नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुगवानी मंगा पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले चैप्टर में सिल्वेस्टर ने वैम्पायरों के अड्डे पर धावा बोल दिया था, लेकिन एक खतरनाक वैम्पायर वहां से भाग निकला और अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल्स ऑफ द मूनलिट नाइट चैप्टर 2। हम एक दीवार पर टंगी तस्वीर देखते हैं। उस तस्वीर में एक परिवार है, 4 लोग और एक कुत्ता। ये एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर है जिसमें कोई खास चिंता नहीं थी। बगीचे वाला एक अलग घर, पिता अपना बिजनेस चलाते थी, बड़ा भाई एक आदर्श छात्र था और एक गोल्डन रिट्रीवर भी था जिसका नाम था जीन डार्क। बस एक सीधी सादी खुशहाल जिंदगी। फिर सीन वर्तमान में आता है। पिछले चैप्टर के आखिर में हमने बाइकर्स का एक ग्रुप देखा था और सबसे आगे एक लड़का हेलमेट पहने अपनी बाइक दौड़ा रहा था। अब कैमरा उसी लड़के पर आ जाता है। वो अपने मन ही मन कुछ सोच रहा है, शायद अपने परिवार के बारे में। वो सोचता है, उनकी तुलना में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जो मैं करना चाहता था, और पढ़ाई में भी मैं कोई खास अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए। फिर हम उसी दीवार पर टंगी पारिवारिक तस्वीर को देखते हैं, लेकिन इस बार वो अलग नजर आती है। तस्वीर का शीशा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ, और वह लड़का सोचता है कि मैं हमेशा अपनी बोरिंग रोजमर्रा की जिंदगी से भागना चाहता था। फिर नजर उस लड़की पर जाती है जिसने पिछले चैप्टर में पुलिस वालों को मिडिल फिंगर दिखाई थी। वो एक बाइक के पीछे बैठी है और अपने साथ बैठे लड़के से बात कर रही है। वो पूछती है, अरे जंग योंगजुन, ये बता कि तू इन्हें पीछा नहीं छुड़ा सकता क्या? हनी, ये लोग लगातार पीछे लगे हुए हैं, हम इन्हें कैसे गायब करें? वो लड़का जिसका नाम जंग योंगजुन है घबरा कर बोलता है, मैं क्या करूं? मैं तो पहले ही उन्हें मिडिल फिंगर दिखा चुका और गालियां भी दे चुका। लड़की चिढ़कर बोलती है, आह सच में, बस चुपचाप बैठ। इसी बीच वो हेलमेट वाला लड़का जो सबसे आगे है अपनी बाइक की स्पीड और तेज कर देता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, यही होता है जब तुम सिर्फ उसी रास्ते पर चलते हो जो तुम्हारे लिए बना दिया गया हो। जैसे ही हान से गोन अपनी बाइक की स्पीड तेज करता है, पीछे वाली बाइक पर बैठे लड़का और लड़की घबरा कर चिल्लाते हैं, अरे हान से गोन, तू क्या कर रहा है? तू कहां जा रहा है? लेकिन हान से गोन रुकता नहीं। वो अपनी बाइक को और तेज करता है और अचानक बाइक समेत हवा में उठ जाता है। वो एक पुलिया से छलांग लगाकर दूसरी पुलिया पर जा पहुंचता है, हवा में उड़ता हुआ, बिल्कुल किसी फिल्मी स्टंट की तरह। पीछे आ रहे लड़का और लड़की ये नजारा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। उनके मुंह से बस इतना निकलता है, वाह, ओ ओ। फिर हम देखते हैं हान से गोन की लैंडिंग बहुत ही शानदार, एकदम सधी हुई। वो बाइक रोकता है, अपने हेलमेट का कांच ऊपर करता है और थोड़ा ऊपर देखता है। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे हान से गोन, क्या तू अकेला ही भाग रहा है? हान से गोन कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपनी बाइक स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, उस वक्त मेरे लिए भागना ही अकेला रास्ता था, उस जिंदगी से बचने का जो पूरी तरह जड़ता में डूबी हुई थी। हान से गोन अपनी बाइक एक घर के सामने रोकता है। वो बाइक पार्क करता है, उतरता है और अपने कपड़े झाड़ता है। फिर वो अपने घर के गेट की तरफ बढ़ता है। गेट खोलते हुए वो मन ही मन सोचता है, जीन डार्क आज बहुत शांत है ना? शायद सो रही है। हान से गोन गेट खोलता है और अंदर कदम रखते ही उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आती है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, मैं घर आ गया, छी ये कैसी बदबू है? फिर उसकी नजर नीचे जाती है। उसके पैर खून से सने हुए हैं। वो एक पैर उठाकर ध्यान से देखता है, ये सच में खून ही है। पूरे एंट्रीवे में अंधेरा फैला हुआ है, लाइट्स तक बंद हैं और वहां सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही है। फिर उस अंधेरे कमरे में हान से गोन को एक डरावना नजारा दिखता है। कपड़े बिखरे पड़े हैं, सामान इधर उधर फैला हुआ है। वो मन ही मन सोचता है, साफ है कि कोई हमारे घर में जबरदस्ती घुसा है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और झट से अपने हाथ में एक डंडा उठा लेता है। फिर आवाज लगाता है, माँ, पापा, भैया, यहां कोई नहीं है क्या? तभी अचानक एक कुत्ता उस पर झपट्टा मारता है। वो जीन डार्क है, लेकिन अब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। उसके मुंह से खून टपक रहा है, दांत पैने और नुकीले हो गए हैं, बिल्कुल वैम्पायरों की तरह। उसके शरीर पर भी जगह जगह खून लगा हुआ है। हान से गोन चौंक कर चिल्लाता है, जीन डार्क, उफ। वो अपने हाथ में पकड़े डंडे से कुत्ते पर जोरदार वार करता है, जिससे कुत्ता दूर जा गिरता है। फिर वो अपना डंडा कसकर पकड़ लेता है और हैरानी से बुदबुदाता है, क्या ये सच में जीन डार्क है? कुत्ता फिर से ऊंची छलांग लगाकर उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन हान से गोन अपने डंडे से उसके सिर पर जोरदार चोट करता है और बार बार बस यही बोलता जाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जीन डार्क, ऐसा नहीं। तभी कुत्ते की पुरानी तस्वीर याद आती है, वही प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर, बिल्कुल सामान्य, जैसे कोई भी पालतू कुत्ता होता है। अचानक उसके हाथ से वो लोहे का डंडा छूटकर दूर जा गिरता है और जिधर डंडा गिरता है उधर हान से गोन की नजर जाती है। वो जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। 2 लाशें, एक औरत और एक आदमी, शायद उसके मम्मी पापा।
वो भी बिल्कुल उस कुत्ते की तरह खून से लथपथ पड़े हैं। ये मंजर देखकर हान से गोन से रहा नहीं जाता, उसे उल्टी आ जाती है। फिर वो कुत्ते के पास बैठ जाता है और वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो जोर जोर से रोता है और सोचता है, जीन डार्क माँ, पापा भी, हमारे घर में आखिर हुआ क्या। फिर उसे याद आता है दूसरी मंजिल, वो अभी भी घर के अंदर ही है, ये डंडा शायद काफी ना हो। हाँ, पापा के स्टडी रूम में एक शॉटगन रखी थी। वो उठता है और स्टडी रूम की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक चश्मे वाला आदमी जो अब मर चुका है, खून से सना हुआ नीचे गिरा हुआ है। उसके आगे एक रिवॉल्वर रखी है। वो किताबों की दीवार के सहारे मूर्छित अवस्था में, घुटनों के बल नीचे की ओर झुका हुआ है। हान सेगोन ये सब देखता है और उसके दिल से चीख निकलती है, भैया पर भी हमला हुआ है। वो धीरे धीरे उस मरे हुए आदमी के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और नीचे बैठकर फिर से रोने लगता है। रोते रोते बोलता है, मुझे माफ करना, अगर मैं थोड़ा जल्दी आया होता। फिर वो अपने हाथ में शॉटगन उठा लेता है और उसमें गोलियां भरने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और आग भी। वो बुदबुदाता है, मैं इन सबको मार डालूंगा। शॉटगन हाथ में लेते हुए वो महसूस करता है, ये अभी भी गर्म है, मतलब भैया ने लड़ते वक्त इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन हमलावर इस बंदूक को साथ क्यों नहीं ले गया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बंदूक उठाकर वो आगे बढ़ता है सीढ़ियों की तरफ। वो सेकंड फ्लोर पर जा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही है। लेकिन सच तो यह है कि इतना आगे तक सोच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हान से गोन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पैर पर पड़ती है। उस पैर में बड़े बड़े नाखून हैं, बिल्कुल किसी राक्षस या शैतान जैसा पैर। हान से गोन तुरंत अपनी बंदूक तान लेता है। शुरू से ही वो चीज तभी वही राक्षसी हाथ जिसमें लंबे लंबे नाखून हैं, दरवाजे को पकड़ता हुआ दिखाई देता है। वो चीज अब बाहर आ रही है हान से गोन के सामने। हान से गोन का चेहरा देखने लायक होता है। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर हमें वो चीज पूरी तरह दिखाई देती है, बिल्कुल वैम्पायर जैसी, लंबे लंबे हाथ, लंबी लंबी टांगें, पूरा शरीर राक्षसी। वो शुरू से ही हर समझ से परे थी और यही चैप्टर 2 खत्म होता है।